गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में कोई भी कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो ये एग्जाम तो देना ही देना है, 100% देना है आपको, क्योंकि इस एग्जाम को 100% गवर्नमेंट ने एलिजिबल कर दिया सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए। उसको डिस्कस करेंगे अपन, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, यूजी पीजी कोर्सेज में कहां इसका रिक्वायरमेंट है इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है इसको डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब इसका फॉर्म निकलता है उसको डिस्कस करेंगे अपन। साथ के साथ इसमें फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा और जो गूगल फॉर्म्स है, लिंक्स है, टिप्स है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप एक एक करके देखते जाएं। सबसे पहले हल्का सा समझ लो, अगर आप 12th के बाद में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी कॉलेज अगर आप अपॉइंट करेंगे, कोई भी कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, सीयूटी देना पड़ेगा। ये एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है, कई जगह पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो तो अच्छा स्कोर मांगेंगी आपसे, बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे स्कोर नहीं होगा तो भी चलेगा, बट स्कोर कार्ड होना जरूरी है। आपने अगर एग्जाम नहीं दिया है तो आप एडमिशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया, करीब करीब सारी यूनिवर्सिटीज में कंपल्सरी कि सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आप 12th के बाद में आर्ट्स में बीए करते हैं तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बीएससी साइंस बैकग्राउंड से है और कोई कॉलेज चूज करेंगे उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा आपको। कॉमर्स में बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, उसमें देना पड़ेगा। बीटेक के लिए देना पड़ेगा आपको, और अगर आप बीसीए करना चाहते हैं उसके लिए देना पड़ेगा, बीए के लिए देना पड़ेगा, लॉ में एलएलबी करना है उसके लिए देना पड़ेगा आपको। आर्ट्स की जो सब्जेक्ट्स है, जर्नलिज्म में बीए करना है उसके लिए देना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट के लिए देना पड़ेगा। तो मान के चलो कि सब जगह पे ये कॉमन एग्जाम कर दिया गया है, ये तो देना ही देना है, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड सब जगह पे वैलिड है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया और आपका स्कोर कम है तो भी एडमिशन हो सकता है, बट स्कोर होना चाहिए आपका, एग्जाम के साथ में स्कोर होना चाहिए। अगर आप पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमबीए एमकॉम करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, या फिर जर्नलिज्म वगैरह मास्टर होटल मैनेजमेंट में एमएचएम करना चाहते हैं, रिसर्च पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो भी कॉलेज तभी लेगा जब आपका सीयूटी का एग्जाम दिया हुआ है और स्कोर कार्ड आपके पास है। अगर टॉप कॉलेज चाहिए तो स्कोर अच्छा लाना है, और अगर टॉप कॉलेज नहीं भी मिलते हैं तो भी सारे कॉलेजेस में इसको कंपल्सरी कर दिया गया, एग्जाम तो देना ही देना है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, अंडर ग्रेजुएट के अंदर 50% मार्क्स चाहिए, जनरल के अंदर, और अगर आप एससी में है तो 45% चाहिए, तभी आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे तो आपको जनरल के अंदर 55% चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा परसेंटेज 50% के आसपास चाहिए। डॉक्टरेट्स के अंदर अगर आप जाते हैं, पीएचडी वगैरह करने का प्लान है आपका, तो जनरल में आपको, एससी में तो 45 चाहिए, जनरल में 50%, 55% चाहिए, ओबीसी में 50 और जनरल में 55। ये पीडीएफ में डालने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगी। अगर आप ये देखें तो आप समझो मेरी बात को, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें आपको जाना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें 2024 का, 25 में आप दोगे, अभी तो 24 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, 2 तो लैंग्वेज के सेक्शन होंगे, एक आपका वो सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ाई करनी है। जैसे अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स लेंगे, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस का सब्जेक्ट लेंगे, उसको बोलेंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बताऊंगा अभी मैं। और एक आपका जनरल टेस्ट होगा जिसको अपन बोलते हैं, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इधर से अगर आप देखें तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं। सेकंड सेक्शन में भी आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, थर्ड सेक्शन में 60 मिनट्स मिलते हैं, 60 में से 50 क्वेश्चंस करने। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे 2 पार्ट में लैंग्वेज है कि 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो या कॉमन एक ही रख सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी आपको, और ये आपका पार्ट ए पार्ट बी, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पर सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए के 2 पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन के 2 पार्ट है, ए और बी, 2 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसी लैंग्वेज का पेपर आएगा आपके पास में, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अगर आपने इंग्लिश में देखा हो, पैराग्राफ होते हैं, उसके नीचे ऑप्शंस होते हैं, वो सब मिलेंगे आपको। अगर आपका जो सब्जेक्ट डोमेन है, अगर आप कॉमर्स के बंदे हैं अकाउंट सेलेक्ट करोगे, ऐसे आप साइंस के बंदे हैं केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, एनवायरमेंटल सेलेक्ट कर सकते हो, तो आर्ट्स के बंदे हैं तो आप यहाँ पे फाइन आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से एक सब्जेक्ट आपको ये लेना होगा, और फिर उसके बाद में आएगा जो थर्ड सेक्शन है आपका, उसके अंदर आपको जीके मिलेगा, मेंटल एबिलिटी मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगा, क्यूटी क्वांटिटेटिव रीजनिंग मिलेगा। ये सब पता है किसमें है? ये आपका जो थर्ड सेक्शन है ना आपका, जिसके 60 मार्क्स के जनरल टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो तीनों एग्जाम्स लगेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप लगते हैं, एक ही दिन में लगते हैं, और आधे आधे घंटे का ब्रेक होता है बीच में।
तो तीनों एग्जाम्स आपको देने हैं। उसके बाद में आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, अभी 25 की डेट्स आने वाली है, फेब के अंदर फॉर्म निकल जाते हैं, मार्च में फॉर्म्स क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन विंडो है ऑनलाइन वाला भी क्लोज हो जाता है अप्रैल के अंदर, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एग्जाम आपका मई में होगा और जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा तैयार रहना, ये डेट्स आने वाली हैं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कनेक्टेड रहेंगे, साथ के साथ मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, उससे कनेक्टेड है तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी सीयूटी की। अगर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, तो जनरल के लिए जो फीस स्ट्रक्चर लगेगा 1000 रुपीज लगेगा। अगर कुछ सब्जेक्ट ऐड करना, 3 जो सब्जेक्ट है उसके लिए 1000 है, बट 3 यूनिट्स के लिए अगर उसमें कोई और सब्जेक्ट ऐड करोगे तो 400 एक्स्ट्रा मिलेगा। ओबीसी के लिए थोड़ा फीस स्ट्रक्चर कम है, एससी वालों के लिए और कम मिलेगा आपको। अगर आप इंडिया से नहीं है, बाहर से हैं, तो आपका फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा 45,000 के आसपास पड़ेगा। यहां से चलते हैं, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं। ये गूगल फॉर्म का लिंक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुलेगा। वो गूगल फॉर्म आपको भरना है, जिसमें आपका नेम, 4-5 चीजें पूछेगा वो, और जैसे ही गूगल फॉर्म कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जैसे आप गूगल फॉर्म कंप्लीट करोगे, 4-5 चीजें पूछेगा आपसे, और साथ के साथ आपको लास्ट में मिलेगा, कंप्लीट होते ही व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। कम्युनिटी का लिंक इसलिए है क्योंकि आपका नंबर शेयर नहीं होगा किसी के पास में, और आपके पास इस कम्युनिटी पे अपडेट्स आते रहेंगे, कब एग्जाम्स होने वाले हैं, कब रिजल्ट आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स होंगी, कौन कौन से नोट्स होंगे, सब कुछ मिलता रहेगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपके पास रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये चीजें तो हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सीयूटी का प्लान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को सब्जेक्ट्स पढ़ने, लाइक वो जो आपका जो मेंटल एबिलिटी वाला सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे को, या फिर आपको ये जो सेक्शन इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ना है, या फिर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने दिखाई दे रहे होंगे, तो बेसिकली मैं मेरे बारे में बताया तो मेरा नाम पुनीत है। बेसिकली हम लोग क्लासेस लेते हैं और यही एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस वगैरह भी करवाते हैं हम लोग। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी। तो ये मेरा जो प्रोफाइल है, तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है रिगार्डिंग एग्जाम से रिलेटेड और सीयूटी से रिलेटेड, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। वैसे आपने गूगल फॉर्म भरा है, वहां से मेरे पास नंबर आ जाएगा, मैं भी कॉल कर लूंगा, या मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर लें, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स क्या है। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगे, सारे मोड मिल जाएंगे। साथ के साथ जैसे आप सीयूटी का एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम देने के बाद में बेसिकली मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलता है पूरे इंडिया में चलता है, तो एग्जाम देने के बाद में आपको कंफ्यूजन है, ये वाला कॉलेज कैसा है, ये मेरा जो स्कोर है इस पे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, या दूसरा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो कॉलेज आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको उसमें ऑप्शंस बता सकता हूं, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहां एडमिशन लेना चाहिए, तो सारा का सारा डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में, अच्छा इसमें कॉलेजेस कौन कौन से करीब करीब आप, मैं लिस्ट डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको डीम यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, सारी मिल जाएंगी इसके अंदर। सॉरी, इतने सारे कॉलेजेस हैं जो सीयूटी मांगते हैं, और अभी तो 90% कॉलेज तो डाल दिए, 10% बचे वो भी डाल देंगे, और ये सारा का सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। वहां से आपको पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप डिस्क्रिप्शन में से निकालें। तो मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उसका भी अपन डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप क्यूआर कोड स्कैन करके गूगल लिंक भर दो, वो गूगल फॉर्म भर दो, जिससे कि मेरे पास में जो रिकॉर्ड रहेगा उससे मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे। और आपका नंबर पब्लिकली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सेफ करते हैं, सिक्योर करते हैं, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक देते हैं, जिससे कि आपका जो नंबर है वो शेयरेबल नहीं होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।